तो है गाइस, वेलकम टू मैथ्स लॉग। वीडियो बेसिकली मैट्रिसेस को समझने के लिए बनाया गया है कि मैट्रिसेस क्या हैं और हम इनको पढ़ेंगे, इनको एनालाइज करेंगे एकेडमिक में और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है। पहले इस इंट्रो वीडियो में हम इसको देखते हैं। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ जस्ट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। देखने में तो ये कुछ नहीं लगता है, बस जस्ट ऐसा लगता है कि कुछ नंबर्स हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर विच आर प्लेस्ड इन वेल ऑर्डर्ड इन रोज एंड सम कॉलम्स। तो एप्रिंगली तो बस यही होता है कि एक ऐसा बॉक्स टाइप होगा और उसमें कुछ रोज़ होंगी, हॉरिजेंटल लाइंस विच आर कॉल्ड रोज, एंड सम कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर विच आर कॉल्ड कॉलम्स। और द नंबर ऑफ रोज लेट, यहाँ पर जैसे कि 3 रोज़ हैं तो हम इनको लिखते हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम जो 3 है, या इसको हम एक और इंक्रीज़ कर लेते हैं 4, तो इट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम। और ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और इसमें कुछ नंबर्स होते हैं। छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 -2 2 एंड 1। तो दिस मैट्रिक्स, इसमें 2 रो हैं 1 एंड 2 एंड 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। इसका इस एलिमेंट को हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। A11 क्या होता है? तो जनरल एलिमेंट देखते हैं। जनरल एलिमेंट इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैट्रिक्स का एक पहला एलिमेंट 1 1 एंड दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 2 1 एंड दिस इज़ 2 2। तो व्हाट इज़ 1 1 1 2 एंड 1 2 2 1 एंड 2 2? तो A of ij is called the element of matrix। अगर इस मैट्रिक्स को हम A नाम दे दें तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A प्लेस्ड, जो कौन सा एलिमेंट, इसमें तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए आई जे वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट होगा जो ith रो में है एंड jth कॉलम में है। तो A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यही एलिमेंट आ रहा है, तो दिस इज़ A11। और A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दिस इज़ A12 -2। तो हेयर A11 इज़ 1, A12 इज़ -2, A21 इज़ 2 एंड A22 इज़ 1। तो फिलहाल मैट्रिक्स के बारे में बस इतना ही होता है। अगर हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैट्रिक्स इज़ जस्ट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, जो कि कुछ रोज़ और कुछ कॉलम में अरेंज होते हैं। और उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एलिमेंट्स का ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एंड 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि ए इज़ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। पर्टिकुलर उनकी वैल्यूज़ क्या हैं एवरी प्लेस की? तो हमको ए आई जी से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर आई इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ रो एंड द जे इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम। तो इसका टोटल ऑर्डर आपने देखा कि यहाँ पर हम अगर कोई जर्नल मैट्रिक्स है तो जर्नल मैट्रिक्स में हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई क्रॉस जे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आई रो और जे कॉलम है। सो एकेडमिक में तो मैट्रिसेस का बहुत आपने हाई स्कूल से या इंटरमीडिएट से इसको डील करना स्टार्ट कर दिया होगा, और काफ़ी कुछ लोगों को बोरिंग में लगता है कि क्या है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं और इन्वर्सेस फाइंड करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनका यूज़ है? हम ये बस ऐसा ही एकेडमिक के लिए करते ही जा रहे हैं, डेली लाइफ में कुछ यूज़ भी होता है? तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके और समझते हैं कि क्यों मैट्रिसेस को पढ़ना हमारे लिए यूज़फुल है। तो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे थ्योरिकल एप्लीकेशन, वो भी एक तरह से थ्योरी पर बेस्ड है। हायर स्टडीज़ में जब आप बीएससी या और हायर स्टडीज़ में आते हैं लीनियर अलजेब्रा में, तो वहाँ पर हमें मैट्रिसेस को एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें उसको डील करना होता है। तो मैट्रिसेस एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले।
ये अलग कॉन्सेप्ट है, हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, लीनियर अलजेब्रा में। तो मैट्रिसेस यहाँ पर क्या होते हैं, मैट्रिसेस इसमें क्या है हम देखते हैं, मैट्रिक्स डूइंग थिंग्स टू द वेक्टर्स। जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं उस वक्त जो मैट्रिसेस को हम जिस वक्त स्टडी करते हैं तो मैट्रिसेस को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जहाँ पर मैट्रिसेस क्या करता है कि कुछ वेक्टर्स होते हैं और वो वेक्टर्स को कुछ उनको ट्रांसफॉर्म करेगा, रोटेट करेगा वगैरह वगैरह। तो छोटा सा एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 0 -1 एंड 1 0, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स। और समथिंग लेट यहाँ पर कोई वेक्टर है, ये हमारा कोई वेक्टर है 1,0 वेक्टर, ये एक वेक्टर है 1,0 वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम इस वेक्टर को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1,0 से। तो लेट हम इस वेक्टर को यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं और इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, हम इसको डॉट प्रोडक्ट से देखते हैं। 0 -1 एक रो को चूज़ कर लेना होता है, 1 0 कॉलम को चूज़ कर लेना होता है। ये सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम इस वीडियो सीरीज़ में देखने वाले हैं, लेकिन अभी जस्ट इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो 0 × 1 इज़ 0, -1 × 0 इज़ 0, तो इट इज़ कम्प्लीटली 0 + 0 0, 1 × 1 एंड 0 × 0 0 एंड इट इज़ 1। तो ये वेक्टर आया हमारा 0,1। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक मैट्रिक्स थी इस टाइप की और इसने 1 0 को मल्टीप्लाई कराया और एक नया वेक्टर दिया 0,1। तो लेट इसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं कि क्या होती है। तो जो वेक्टर हमने इनपुट किया था वो ये वेक्टर था 1,0 और जो नया वेक्टर आया वो 0,1 है, दैट इज़ की 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 इज़ वाई एक्सिस। तो ये वेक्टर यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो दिट इज़ 0,1 वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ने क्या किया, इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया हुआ है। इसकी ज्योमेट्री हमें बताती है कि 90 डिग्री इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिलहाल इस मैट्रिक्स को हम एक पर्टिकुलर नाम से भी जानते हैं, इसको हम रोटेशनल मैट्रिक्स बोलते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। डिटर्मिनेंट मीन्स उसका साइज़ 1 होता है। साइज़ का मतलब वो उस वेक्टर को स्केल नहीं करता है, बड़ा नहीं करता है। अभी स्केलिंग का भी मतलब हम दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, तो उसको स्केल नहीं लगता, सिर्फ उसको रोटेट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एक जर्नल फॉर्म होता है रोटेशनल मैट्रिक्स का, वो ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड cos थीटा। तो ये एक जर्नल रोटेशन मैट्रिक्स है जो किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर एक्स वाई को थीटा डिग्री से रोटेट कर देगा। अगर यहाँ पर आप कोई भी वेक्टर डालते हैं, मान लीजिए 3,4, यहाँ पर कोई भी उसकी ज्योमेट्री होगी और इस मैट्रिक्स का हम उसमें मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, तो वो जो 3,4 वेक्टर आपने इनपुट लिया था वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के एक नया वेक्टर आपको मिलेगा। सॉरी 90 डिग्री तो पर्टिकुलर केस होता है, यहाँ पर चूँकि थीटा है, हम थीटा को 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, वॉटेवर हम कुछ भी ले सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे रेडियंस में और उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, कॉस दैट एंगल एंड साइन ऑफ दैट एंगल एंड कॉस ऑफ समथिंग वगैरह, तो हमें क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू हमने थीटा की पुट की होगी करस्पॉन्डिंगली उतना एंगल ये रोटेट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली थीटा को 90 डिग्री अगर हम पुट कर दें तो थीटा 90 पर क्या, तो हमें क्या मिलेगा, cos 90 इज़ 0, साइन 90 माइनस साइन 90 की वैल्यू हुई थी -1 एंड साइन 90 इज़ 1 एंड अगेन cos 90 इज़ 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ दैट मैट्रिक्स फॉर द थीटा इज़ इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आई है रोटेशनल मैट्रिक्स, ये इस वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। इस पर हम कोई भी वैल्यू रख दें थीटा की तो हमें उतना एंगल पर रोटेटेड वेक्टर मिल जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल इसका व्यू है। और एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर अभी हमने स्केलिंग की बात की थी कि स्केलिंग क्या होता है। तो लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सी एन सेकंड एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स चेंज कर दी है 1 2 एंड 2 1 और वेक्टर हमारा वही सेम है 1 0। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो 1 2 एंड 0 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे रो एंड कॉलम को, तो इट इज़ 1 एंड 0 1 2 एंड 0 2। तो यहाँ पर हमारा नया वेक्टर बनकर के क्या आ रहा है, अगर हम इसको फॉर्म करें तो जो हमारा वेक्टर ओरिजिनल 1,0 वेक्टर था, इसको इस मैट्रिक्स ने चेंज करके 1,2 वेक्टर पर सेंड कर दिया है। तो हमारा इनपुट वेक्टर ये था
और आउटपुट वेक्टर ये है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस वेक्टर ने कुछ, इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को कुछ रोटेट भी किया है थीटा एंगल से, और इसको स्केल भी किया है, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ 1 से ज़्यादा है। इसकी लेंथ तो 1 थी, लेकिन इसकी लेंथ 1 से ज़्यादा है। तो ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, इस वेक्टर को रोटेट भी कर रही है और स्केल भी कर रही है। तो ये जो वर्ड हमने शुरुआत में यूज़ किया था, मैट्रिक्स डूइंग थिंग्स टू द वेक्टर, तो दीज आर थिंग्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर स्केलिंग और रोटेशन भी हो रहा है। और ऐसी मैट्रिक्स भी होती हैं जो केवल स्केल करती हैं। तो लेट्स सी इन सेकंड एग्जांपल। नाउ हमने मैट्रिक्स को कुछ चेंज कर दिया, 2 0 एंड 0 2 लिया हुआ है कि ये सेकंड मैट्रिक्स है, वेक्टर हमारा सेम है 1 0। जब इस मैट्रिक्स का इस वेक्टर में अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते हैं कि ये मैट्रिक्स इस वेक्टर के साथ अब क्या करने वाला है, क्या थिंग्स इसमें नहीं चेंज होगी। तो 2 एंड इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0 इज़ 2, 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, तो इट इज़ 0। तो ये 2 0 वेक्टर आ गया। इसको हम अगर ग्राफिकली देखना चाहेंगे कि क्या हुआ है ओरिजिनल वेक्टर के साथ, तो ओरिजिनल वेक्टर हमारा 1 0 था, जो कि अब हमारा 2 0 हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ डबल हो रही है। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारे वेक्टर को स्केलिंग करने का काम करते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलिंग, जो हमने शुरुआत में यूज़ किया था। तो इस वेक्टर को स्केल कर दिया हुआ है इस मैट्रिक्स ने। एक और इस यूज़ हमारा मैट्रिक्स का बहुत इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है कि हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। उसको सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं। लेट दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स की, x + 2y = 1 एंड 2x + y = 2। इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो विल गेट 1 2 एंड 2 1। इट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम। और ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन कॉलम, सोल्यूशन वेक्टर, कॉलम वेक्टर। ये जो सिस्टम एक नया बनकर आया है, इट इज़ अलजेब्रिक सिस्टम, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम है। इसकी भी एक अपनी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट वेक्टर शुड बी इनपुट, व्हाट वेक्टर शुड बी इनपुट, कि हमें इस मैट्रिक्स का उस अननोन वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेक्टर ये आउटपुट के तौर पर मिल जाए। तो इसको हमें सॉल्व करना होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हम सिंपली करते क्या है कि ये एक मैट्रिक्स एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई में इस पूरी इक्वेशन में इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इन्वर्स का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई कराना होता है, 1 2 एंड दिस इज 2 1, सॉरी, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराना होता है। तो जब हम यहाँ पर इसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका इन्वर्स इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा, जो कि 1 मैग्नीट्यूड होता है उसका डिटर्मिनेंट। और जब इस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आने वाला है वो इस मैट्रिक्स को इन्वर्स सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन हमें पहले से ही मालूम है कि किस वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने पर ये आया था। तो हमें यहाँ वाला है, हमने इसको देखा हुआ था 1 2 एंड 2 1 मैट्रिक्स। इस 1 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने पर 1 2 पर सेंड कर दिए, आउटपुट वेक्टर आता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि क्या वेक्टर आना है, किस वेक्टर का हम इनपुट कराएंगे कि वो मैट्रिक्स जिसको कन्वर्ट करके 1 2 पर सेंड करेगी। तो इसका आंसर हम पहले से ही जानते हैं कि इसका आंसर 1 0 होगा। अदरवाइज़ हम इसका इन्वर्स सॉल्व करके और मल्टीप्लाई करा करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल इसका एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का, जो हम देखते हैं और इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो अब इसका हम रियल लाइफ यूज़ देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम छोटी सी प्रॉब्लम एज्यूम करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की, और हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई टाउन है छोटा सा, और वहाँ पर एक ऐसी करंट सिचुएशन है कि सेफ़ जो पर्सनस हैं वो 150 हैं और इन्फेक्टेड पर्सन भी 150 हैं। और चूँकि क्वारंटाइन का ऑर्डर है, लेकिन कुछ लोग क्वारंटाइन को नहीं फॉलो करते हैं किसी भी वजह से, ज़रूरी सामान लेने के बाहर जाने की वजह से, कुछ भी तरह से जो कोविड-19 की पैंडेमिक है, कोविड-19 का जो वायरस है वो एनी हाउ सारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ रेट से फैल रहा है। तो उसके जो फैलने की रेट है वो वहाँ पर 20% की है। मतलब एवरी वीक अगर हम एक छोटा सा इंटरवल ले लें समझने के लिए कि एवरी वीक पर वीक का जो ये हमारा रेट है, क्या हो रहा है पर वीक में सेफ़ 150%, आफ्टर अ वीक क्या होते हैं उसमें से 20% जो लोग होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सब लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं और कुछ क्योर बैक नहीं है। यहाँ पर कोई फ़िलहाल कोई गारंटीड अभी तक मेडिसिन नहीं मिली है, ना ही वैक्सीन है, बट उसके बाद भी दूसरी सब्स्टिट्यूट के हेल्प से और इम्यूनिटी सिस्टम का वजह से कुछ क्योरनेस भी हो रही है, कुछ लोग सही भी हो रहे हैं। तो उसकी जो क्योर की परसेंटेज है वो 10% है, कि आफ्टर ए वीक 10% ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन आर आल्सो क्योर्ड बैक।
तो ये एक हमारी करंट सिचुएशन है और इसको हम देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये तो एक आफ्टर अ वीक का हमने देख लिया क्या है रेशियो क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होने वाला है वो अभी हम जज नहीं कर सकते, ना हम एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर इन्फेक्टेड होने की रेट भी है और क्योर बैक की भी रेट है। तो हम एक फ़ाइनल आंसर के लिए हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या होने वाला है एक लॉन्ग टाइम में अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में इस पूरी प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सेफ परसेंट्स होंगे और ये इन्फेक्टेड परसेंट होंगे। तो करंट सिचुएशन में तो सेफ परसेंट 150 और इन्फेक्टेड परसेंट 150 है, तो उनका करंट जो सम आ रहा है वो इट इज़ 300। लेकिन आफ्टर अ वीक हम क्या देखने वाले हैं, पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। तो क्या हो जाएंगे आफ्टर अ वीक, सेफ परसेंट हमारे कितने बचेंगे। तो सेफ परसेंट हम देख रहे हैं 20% चूँकि इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो सेफ बचेंगे हमारे 80%। तो 80% मीन 0.8 टाइम्स 0.8 टाइम्स ऑफ 150। तो इतने ही हमारे सेफ़ बचेंगे, जो लोग पहले से ही सेफ़ थे उसमें से इतने और सेफ़ बचेंगे। और क्या होगा, क्योंकि आफ्टर ए वीक इन्फेक्टेड में से भी 10% लोग क्योर बैक हो चुके होंगे, तो सेफ़ वाले रीज़न में ये लोग भी इसमें काउंट हो जाएंगे। तो हमारे टोटल जो सेफ़ पर्सन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जो पहले ऑलरेडी ही सेफ़ थे उनमें से कितने 150 में से 80% वो सेफ़ रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो 10% क्योर बैक होकर आ रहे हैं, तो 10% मीन 0.1 ऑफ 150। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गेट 135 तो सेफ पीपल जो हमारे पास आफ्टर वीक हैं वो 135 है। इसी तरह से हम इन्फेक्टेड पीपल को निकालते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन कितने होंगे। तो इन्फेक्टेड पर्सन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन में हमारे पास होंगे जो सेफ़ जोन से 20% इन्फेक्ट होकर के आए हैं वो। तो सेफ जोन से 20% होकर के आए, तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए लिखेंगे 0.2 ऑफ, तो 20% ऑफ 150, 20% ऑफ 150 सेफ जोन से इन्फेक्टेड होकर के इस जोन में आ गए। तो हमारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो इसमें से भी काउंट होंगे 20% ऑफ 150। एंड जो ऑलरेडी हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन थे, ऑलरेडी हमारे पास इन्फेक्टेड 150 थे, लेकिन इसमें से 10% क्योर होकर के इस जोन में आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास 90% ऑफ 150 बचा हुआ है। तो 90% के लिए हम क्या करेंगे, 0.9 ऑफ 150। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे और हमें मिलेगा, वी विल गेट 165। और देखिए यहाँ पर इसका जो सम आने वाला है वो 300 ही आने वाला है, बिकॉज जो लोग यहाँ पर कन्वर्ट होकर यहाँ आए हैं इस जोन से इस जोन में आए, लेकिन टोटल जो सम आने वाला है, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि फ़िलहाल कोई डेथ नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो सम आने वाला है सेफ पीपल एंड इन्फेक्टेड पीपल का, वो हमेशा वो इस वक्त भी 300 ही रहने वाला है। तो इसके बाद इस वीक के बाद दूसरा वीक में हम जब इसका सर्वे हुआ और तो हमें क्या मिलने वाला है, डेटा क्या चेंज होकर के आएंगे। तो जब ये सब चेंज एक वीक के बाद हमारा पास टोटल जो ह्यूमंस बचे थे, टोटल सेफ पर्सन बचे थे वो 135 थे। तो इस वक्त जो दूसरे वीक के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो हम इसको बेस वैल्यू मान करके परसेंटेज सॉल्व करेंगे। तो सेफ जोन से इन्फेक्टेड जोन में 20% की रेट थी, सेफ जोन में हमारे पास एक वीक के बाद 135 पीपल बचे हुए हैं। तो इस वक्त जो दूसरे वीक के लिए सेफ पीपल हम निकालेंगे, तो वो 80% ऑफ दिस आएगा कि 80% ऑफ दिस 135 हमारे दूसरी वीक के लिए सेफ पर्सन्स होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और सिमिलरली चूँकि जो एक वीक के बाद इन्फेक्टेड पर्सन थे वो 165 थे, तो 165 में से जो हमारी रेट थी वो 10% थी क्योर बैक होने की। तो यहाँ पर 1% जब क्योर बैक होकर के सेफ जोन में आएंगे, तो 10% ऑफ 165 यहाँ पर एक दूसरा डेटा आएगा। तो ये टोटल हमारा सेफ पर्सन आफ्टर इस वीक में जो हम सेकेंड वीक में निकालने जा रहे हैं, तो सेफ पर्सन आने वाले हैं हमारे पास 125 टोटल। ठीक है। सिमिलरली हम इसके लिए देखते हैं इन्फेक्टेड पीपल के लिए। तो इन्फेक्टेड पीपल हमारे पास एक वीक के बाद 165 बचे थे और सेफ पर्सन 135 थे। तो यहाँ पर ये क्या था, दिस वाज 20% जो कि सेफ जोन से लोग 20% इन्फेक्ट होकर के
इन्फेक्ट जोन में आ रहे थे। तो 1 वीक के बाद सेफ जोन में 135 लोग थे, इसमें से 20% इन्फेक्ट होकर के इस जोन में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 ऑफ दिस, जिसमें से 135 का हमने देखा था कि 80% सेफ जोन में ही रह गए थे और 20% इन्फेक्ट जोन में आ गए थे। क्लियर। नाउ 165 में 165 क्या था, 165 एक वीक के बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन थे वो थे। तो इसमें से 10% तो क्योर बाइक होकर के यहाँ पर आ गए थे, जो हमने सेफ लोगों में काउंट कर लिया। बाकी 90% जो बचे हुए हैं वो 165 में हम दोबारा से काउंट करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन के लिए। तो ये पूरा टोटल हम काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 175 2 वीक के बाद इन्फेक्टेड पर्सन होंगे, 125 सेफ पर्सनस होंगे और इनका सम अगेन 300 हमें मिलने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि जो आफ्टर ईच वीक जो सेफ पर्सनस हैं उनका रेशियो कम होता जा रहा है और इन्फेक्टेड पर्सनस का जो नंबर है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ओवरऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होने वाला है उसको हम ग्राफ से इसका मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं क्या होगा। नाउ इस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं क्या होने वाला है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट क्या होगा, हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सनस ऑफ सेफ जोन और इन्फेक्टेड जोन में वो चेंज हो रहा है, बट हमारा रेशियो कांस्टेंट है। तो रेशियो की हम एक ये यहाँ पर 0.8 0.01 एंड दिस इज 0.2 0.9 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम्स के एलिमेंट का सम 1 है, तो इसको हम मार्कोव मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड मार्कोव मैट्रिक्स क्योंकि इसके कॉलम का सम 1 है और कोई भी निगेटिव एंटिटी नहीं है। सो ये क्या है, ये कौन सा कॉलम है, इट इज़ द इनपुट वेक्टर। हम देखते हैं यहाँ पर इनपुट वेक्टर होता है और ये इनपुट वेक्टर हमारा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ शोइंग द करंट सिचुएशन ऑफ सेफ पर्सन एंड करंट सिचुएशन ऑफ सेफ पर्सन एंड इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोग हैं। और इसमें ये मैट्रिक्स क्या करने वाला है उसको यहाँ पर ये कन्वर्ट करके हमारा फाइनल सेफ पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन कितने होते हैं वो हमें बताता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था करंट सिचुएशन जो स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वीक था उसमें करंट सिचुएशन 135 165 एंड 135 एंड 165 इस तरह से था। तो ये क्या था हमारा सेफ पर्सन और ये था हमारा इन्फेक्टेड पर्सन का। ये हुआ था जो एक वीक के बाद इस मैट्रिक्स ने चेंज किया था, वो फाइनल आंसर हमारा 125 और 175 आ रहा था। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है कि आफ्टर अ वीक ये मैट्रिक्स क्या करता है, करंट सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनल सिचुएशन देता है। ठीक है, तो दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स सी द ग्राफ ऑफ द ये पूरी प्रॉब्लम की जो हमने इस करंट सिचुएशन एक वीक के बाद और 2 वीक के बाद जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको हम ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो ये हमारा ग्राफ है जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस या इसको हम सेफ लाइन बोल सकते हैं और ये दिस इज़ द इन्फेक्टेड पर्सन लाइन। इसकी हमने ग्राफिंग के रूलिंग्स अलग अलग डिजिट की ली हुई है 125 135 150। इसको अगर हम सेम लेंगे तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन इसका नेचर वैसे ही रहने वाला है। तो फिलहाल ये हमारी पोजीशन है प्रेजेंट पोजीशन जहाँ पर 150 सेफ पर्सन थे और 150 इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये वेक्टर आएगा हमारा और एक वीक के बाद हमारा जो वेक्टर है वो उस मैट्रिक्स जो हमारी मैट्रिक्स थी शुरुआत में ये 0.8 0.2 0.1 एंड 0.9 नहीं, इसने कि इस मैट्रिक्स ने क्या किया, इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को जैसे हमने उसे मल्टीप्लाई कराया था तो हमारा एक रिजल्ट आ रहा था 135 और 165। तो उस मैट्रिक्स ने 130 इस वेक्टर को 150 वेक्टर को यहाँ पर रोटेट कर दिया हुआ है और कुछ स्केलिंग भी चेंज की हुई है। अगेन उस मैट्रिक्स ने क्या हुआ है कि जब हमने सेकंड इस वीक में जब इस वीक के रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई कराया सेकंड वीक के डेटा के लिए तो उसने इस वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया इस वेक्टर में। यहाँ पर चूँकि हमने स्केलिंग में सूटेबली शो करने के लिए यहाँ पर स्केलिंग को अपने हिसाब से सेट कर लिया हुआ है। अगर हम इसको एक्वल डेटा में यहाँ पर जो स्केलिंग है हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की इक्वल ब्लॉक्स में और इक्वल रेटिंग के साथ रखेंगे तो यहाँ पर हम दिखेगा कि जो वेक्टर्स हैं उनकी स्केलिंग भी कुछ ना कुछ हो रही है। तो अगेन द क्वेश्चन इज़ ये वेक्टर करंट वेक्टर है और ये एक वीक के बाद वेक्टर है और ये सेकंड वीक के बाद वेक्टर है। जो हमारा शुरुआत का क्वेश्चन था जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये वेक्टर कहाँ जाने वाला है, कैसा होने वाला है। तो इसको देखते हैं हम मैट्रिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आइगन वेक्टर का इस्तेमाल करके आइगन वेक्टर को। तो इसके लिए हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। सो नाउ इस ग्राफ के ज़रिए से हम देखने वाले हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी आ रही थी हम देखना चाहते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक नया ग्राफ बनाया हुआ है इसके लिए और इसमें हमने 3 वेक्टर देखे हैं जहाँ पर वो
सेफ पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन का जो सम है वो 300 देने वाला है। तो पहला वेक्टर ये है हमारा जो कि 300,0 है, दैट इज़ कि बिल्कुल ऐसा वेक्टर जहाँ पर सारे के सारे सेफ पर्सन होंगे और एक भी इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होगा। ये एक दूसरा वेक्टर है 0A जो कि 200 और 100 है, इसका मतलब कि 200 सेफ होंगे और 100 इन्फेक्टेड होंगे। एंड दिस इज़ द थर्ड वन जिसमें 100% सेफ हैं और 200% इन्फेक्टेड हैं, और यहाँ पर 0% सेफ़ हैं और 300% इन्फेक्टेड। इसका मतलब उस टाउन के सारे जो सेफ़ पर्सन थे वो इस वक्त कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये 3 वेक्टर हैं और हमें देखना है कि वो जो हमारा मैट्रिक्स है वो इन 4 वेक्टर्स में किस वेक्टर की तरफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जबकि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम किस वेक्टर की तरफ टुवर्ड्स करेगा। तो इन चारों वेक्टर में हमें देखना है कि कौन सा वेक्टर है किसकी तरफ जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कन्वर्ट होने वाली है, कन्वर्ज करने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वेक्टर है 100 एंड 200, यहाँ पर ये केवल ऐसा वेक्टर है जिसमें हम अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें 0.8, 0.1 एंड 0.2 एंड 0.9 का, तो इसमें ना ही स्केलिंग होती है और ना ही कोई रोटेशन होता है। यही वेक्टर ऐसा है जिसमें कोई स्केलिंग और कोई रोटेशन नहीं होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में हम इस वेक्टर में अगर हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें, जो कि हमारा एक वीक के बाद जो हमारा चेंज आ रहा था सेफ और इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में, तो ये एक वेक्टर ऐसा है जो कोई भी चेंज नहीं देने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर आने के बाद वो जो मैट्रिक्स होगी वो फर्दर कोई इंक्रीज़ नहीं करेगा, फर्दर कोई चेंज नहीं करने वाला। जैसे कि शुरुआत में हम ले करके चले थे 150 और 150 को, उसको वेक्टर उसने चेंज कर दिया, ये सेकंड मैट्रिक्स आई थी, इसको भी उसने चेंज करा था, और ये थर्ड आई थी, इसको भी चेंज करा था। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जहाँ पर वो जो रेशियो है वो जा करके बैलेंस हो जाने वाला है, इक्विलिब्रियम में आ जाने वाला है। तो यहाँ पर 100 एंड 200 वाला वेक्टर जो है यही एक ऐसा वेक्टर है जिसमें ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इस मैट्रिक्स का हमसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई भी रोटेशन, कोई भी स्केलिंग नहीं होने वाली। इस वेक्टर को हम बोलते हैं, दिस वेक्टर is the eigen vector of that matrix, eigen vector of that matrix। और इसकी आइगन वैल्यू चूँकि स्केलिंग में नहीं होने वाली है तो इसकी आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। और कोई वेक्टर अगर हम इसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सारे वेक्टर क्या होंगे, वो इस वेक्टर की तरफ टूवर्ड्स करेंगे। इस वेक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे होगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, और इस वाले वेक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इस वेक्टर की तरफ कन्वर्ज करने वाला है। तो सारे वेक्टर जो होंगे वो इस वेक्टर की तरफ कन्वर्ज करने वाले हैं। यही पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिलता है, जो इसको हम कह रहे थे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी वो 100 सेफ पीपल और 200 इन्फेक्टेड पीपल की तरफ कन्वर्ज करने वाली है। तो यही हमारा आंसर है, जो कि हमने मैट्रिसेस के इस्तेमाल से यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये दो हमने यूज़ देखे। पहला हमने थ्योरेटिकल इसका इस्तेमाल देखा कि थ्योरेटिकली क्या इस्तेमाल है मैट्रिसेस का, और दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। सो आई होप को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जब हम इसको एकेडमिक स्टडीज़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि मैट्रिसेस को हम यूँ ही बेवजह नहीं पढ़ रहे हैं और क्या इस्तेमाल है इनका, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।